आपको वो बंदा ट्यूशन देने आएगा बायोलॉजी की? क्या वो बंदा आपको बायोलॉजी एक्सप्लेन करने आएगा? नहीं आएगा। हेलो गाइस, मैं हूं जय वादुड़कर और इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रीम सिलेक्शन। तो आप पूछोगे कि भैया आप फिर से स्ट्रीम सिलेक्शन के बारे में क्यों बात कर रहे हो? पिछले 3 महीने पहले तो आपने वीडियो बनाई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो 3 महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो अनअपडेटेड थे, या फिर हम उसमें और ज़्यादा अब प्रैक्टिकल पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जो आपको अगले 10 मिनट या फिर 15 मिनट में जो आपको बताऊंगा ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट, इंटरेस्ट और कोर्स, इन तीनों को मिला के आप कौन सी स्ट्रीम चूज कर सकते हो इसके बारे में अच्छा खासा गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें क्लास 10th के बेसिस पे क्लास 11th के सब्जेक्ट्स नहीं चूज करना है। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर क्लास 10th में आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आते थे, ठीक है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आपके क्लास 11th में भी अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी एकदम सही है। अगर आपके क्लास 10th में कम नंबर आते थे मैथ में, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके क्लास 11th में भी कम नंबर आएंगे। ठीक है, और एक चीज भी हो सकती है कि अगर आपके क्लास 10th में कम नंबर आए थे, तो ये हो सकता है कि आपके क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 11th में ज़्यादा नंबर आए। क्योंकि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं क्लास 10th में मैथ्स में उतना इंटरेस्टेड था नहीं, पढ़ के क्वेश्चन लगा के मेरे अच्छे नंबर आए थे। लेकिन जब मैं क्लास 11th में पहुंचा, मैंने कोचिंग ज्वाइन की, तो मुझे समझ में आया कि मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है और मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है। तो फिर मेरी मैथ अभी भी बहुत स्ट्रांग है, इंजीनियरिंग करते हुए भी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अज्यूम करें कि आपका अगर वो कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ठीक है, 10th में, तो वही सब्जेक्ट आपको 11th में लेना चाहिए। ठीक है, तो आप सोचोगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेता। ठीक है, आपको अगर देखना है कि आपको मैथ्स पसंद आ रही है क्या, आपको फिजिक्स पसंद आ रही है क्या, आपको कैम बायो पसंद आ रही है क्या, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। जब आपको 11th तक का टाइम मिल रहा है ना, अब तक आपका कॉलेज का एडमिशन नहीं होगा, तो जब तक आपको टाइम मिल रहा है आप यूट्यूब पे जाओ। ठीक है, यूट्यूब पे जाके आप सबसे पहले सर्च करो क्लास 11th मैथ। ठीक है, फिर देखना चैप्टर 1। आप पहले चैप्टर 1 देखना। ठीक है, इसका सिंपल उपाय है, चैप्टर 1 देखना। ठीक है, जब आप चैप्टर 1 देखोगे तब आप खुद पे कुछ एग्जामिन करना कि क्या आपको ये जो चैप्टर 1 में चल रहा है वो पसंद आ रहा है क्या। ठीक है, चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 2 करना। ठीक है, चैप्टर 2 आपको समझ आ रहा है क्या। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए, अब फिजिक्स का उठाना, फिजिक्स का चैप्टर 1 करना, चैप्टर 2 करना, चैप्टर 3 करना, एक करके देखना। ठीक है, मतलब पूरा नहीं करना है आपको, बस उसका ऊपर के ऊपर सॉल्व करके या फिर क्वेश्चंस लगा के देखना है कि क्या आपको वो चीज़ पसंद आ रही है क्या। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ पसंद आ रही है तो आप उसको परस्यू कर सकते हैं, लेकिन आपको मतलब ऐसे बोरिंग सा लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं होगा, तो उसको परस्यू करके कोई फ़ायदा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं। एक होता है गोल, ठीक है, जो हमें अचीव करना है, और दूसरा होता है कि सब्जेक्ट्स, आप वो गोल अचीव करते हुए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं। लिख लेते हैं गोल, ठीक है, और फिर लिखते हैं कौन सा सब्जेक्ट। ठीक है, अब आपको कभी कभी ये चीज़ पता होती है कि आपके गोल क्या है, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि वो गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट्स कौन से पसंद है, जो मैंने पिछली ट्रिक बताई थी उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है। ठीक है, लेकिन आप वो सब्जेक्ट्स लेके ज़िंदगी में आगे जाके क्या अचीव कर सकते हो, ठीक है, क्या अचीव कर सकते हो, ये चीज़ आप अनक्लियर हो सकते हो। ठीक है, और फिर आते हैं केस 3, जिसमें आपको गोल भी पता है और आपको पता है कि जिंदगी में कौन सा सब्जेक्ट्स लेने से आपका वो गोल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको भी टिक मार्क दे देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इन तीनों के टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपको आप जिस केस में आते हो, ठीक है, उस टाइम स्टैम्प पे जाना। अपना टाइम प्लीज मत वेस्ट करना मेरे भाई लोग, प्लीज मत वेस्ट करना। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं केस 1, इसको कहते हैं केस 2, तो कहेंगे केस 3। ठीक है, तो सबसे पहला केस क्या है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि आपको अपना गोल पता है, ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना है ये चीज नहीं पता। ठीक है,
तो हम सबसे पहले गोल पकड़ते हैं कि आपको यूपीएससी आंसर करना है, आईएएस बनना है, नीली बत्ती में घूमना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यूपीएससी, ठीक है। तो यूपीएससी आप तीनों स्ट्रीम्स लेके कर सकते हो, ठीक है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आप तीनों लेके यूपीएससी लिख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यूपीएससी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो अगर आपका यूपीएससी गोल फिक्स्ड है, ठीक है, तो आपको किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। अगर मतलब आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत चीज़ें हैं जो आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, जनरल नॉलेज सब्जेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप साइंस लेते हो तो आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स की जगह आप बायो भी पढ़ सकते हैं, कई बंदे पीसीएमबी भी लेते हैं, और आपको उसके साथ एक इंग्लिश पढ़ना है, या फिर इंग्लिश के साथ आपको कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको कोचिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। जब आप कोचिंग लोगे तो आपका बहुत सारा टाइम इसको पढ़ने में, जर्नल्स कंप्लीट करने में चला जाएगा, तो आप यूपीएससी या फिर अपने गोल के लिए थोड़ा सा कम टाइम दे पाओगे। तो ऐसे कहा जाता है कि आर्ट्स के बच्चे जो होते हैं उनके पास पढ़ाई के बाद टाइम ज़्यादा बच जाता है। मैं नहीं कहता कि आर्ट्स खराब है, ठीक है, नो, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि आर्ट्स जो बंदे लेते हैं, ठीक है, उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम रहता है। तो अगर आपको आपका गोल फिक्स्ड है और आपको वो गोल अचीव करने के लिए टाइम की ज़रूरत है, तो आप आर्ट्स के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी आंसर कर सकते हैं। और एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ कि एनडीए, ठीक है, आपको एनडीए में जाना है, तो एनडीए में आप आर्मी, ठीक है, मतलब वो जो, और फिर होता है नेवी, और फिर होता है एयरफोर्स, ठीक है, आप तीनों में जा सकते हो। अगर आपको आर्मी में जाना है, ठीक है, अगर आपको आर्मी में जाना है तो आप कौन सा भी ले सकते हो, ठीक है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। लेकिन अगर आपको नेवी या फिर एयरफोर्स में जाना है तो आपको कंपल्सरीली, ठीक है, पीसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं अब यहाँ पे आपको लाखों केसेस तो नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको चीज़, एक ट्रिक बताई है, ताकि अगर आपका गोल फिक्स्ड हो और आप क्या अचीव करना चाहते हो, आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है, ये अगर आपको कंफ्यूजन है तो अपना जो गोल है उसको ले लो, ठीक है, और देखो उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ स्क्रैप करके अपने गोल के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, तो उस चीज़ को स्क्रैप करके आप अपने गोल पे फिक्स्ड रह सकते हो। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो अब चलते हैं सेकेंड वाली केस पे। सेकेंड वाली केस भी बड़ी मज़ेदार है। आपको पकड़ो, करना है कॉमर्स, ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट्स पता है, अकाउंट्स होता है, फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको कॉमर्स में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता कि भाई कॉमर्स 11th 12th में कॉमर्स पढ़ के आप लाइफ में क्या गोल करोगे, ठीक है। तो आप एक बेस्ट काम कर सकते हो, आप गूगल पे जाओ और लिखो टॉप करियर्स आफ्टर कॉमर्स, ठीक है। तो आपको मिल सकता है कि आपको सीए मिलेगा, ठीक है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा टीचर, आपको मिल सकता है फिर इवेंट मैनेजमेंट, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। अब आपको एक काम करना है, अगर आप जो लिस्ट मिलेंगे उसमें से टॉप जो आपको बहुत अच्छा लगे, कि आपको देख के लगे कि भाई इसमें तो बहुत मज़ा आएगा करने में, परस्यू करने में इसको, उनको चूज़ करके आप लिख लो, ठीक है। फिर आप हर एक करियर के बारे में, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, आप गूगल पे देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो उससे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे क्या, ठीक है, इसको आप एनालाइज करो। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में आपको क्या क्या मेहनत करनी पड़ती है, उसके आगे स्कोप्स क्या है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आप जान सकते हो, ठीक है। अपने रिलेटिव से पूछना, अपने फैमिली में कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है उससे पूछना, उससे ये मत पूछना कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिर क्या गोल लेना है, उससे ये पूछना कि भाई आप सीए हो तो आपको सीए बनने के लिए किस किस तरीके से आपको परस्यू करना पड़ा, अपने सब्जेक्ट्स, अपने करियर के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। ये चीज़ आपको उनको पूछना है। आपको उनको ये नहीं पूछना है कि भैया मुझे क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, आपके सब्जेक्ट्स आपको खुद चूज़ करने हैं, ठीक है। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो मस्त कैटेगरी है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, बंदे को पता है कि उसका गोल क्या है, उसको पता है कि उसके लिए सब्जेक्ट्स कौन से सही रहेंगे। जैसे कि उसको अगर बनना है इंजीनियर, ठीक है, तो उसको पता है कि वो पीसीएम ले सकता है या फिर पीसीएमबी ले सकता है,
ठीक है, मेरे हिसाब से पीसीएमबी मत लो। जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने पीसीएमबी लिया है, वो लोग बहुत स्ट्रगल करके उन्होंने बायोलॉजी का पेपर लिखा था बोर्ड्स के लिए। मैं नहीं कहता कि हर बंदे के लिए पीसीएमबी मुश्किल हो जाता है, मैं नहीं कहता, मेरे लिए था, बहुत सारे लोगों के लिए होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों के लिए होता है, बहुत कम लोगों के लिए पीसीएमबी डिफिकल्ट नहीं होता। तो मेरी राय मानो, मैं आपको बड़े भाई की तरह बोल रहा हूँ कि आप पीसीएमबी ऑप्ट मत करो, ठीक है। अगर आप पीसीएम कर रहे हो तो आपके पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप साइंस ऑप्ट करके पीसीएम लेते हो तो आप क्या 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 कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि आप पीसीबी लोगे तो आप डॉक्टर, नर्स, जो कोई भी आगे फिर हॉस्पिटल में काम, जो कोई भी स्ट्रीम मैंने होती है इस किसी सेक्शन के अंडर, वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, आप जाके उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो। तो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जो करियर ऑप्शंस, गोल्स, अचीवमेंट्स जो आपको अचीव करने हैं, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं, मैक्सिमम आप ये श्योर करना कि आपके जो गोल हैं और आपको जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो आपने खुद ने चूज किया हो, आपके रिलेटिव ने या फिर आपका नेबर हो, आपके भाई का और कोई रिलेटिव हो। मेक श्योर कि आपके ऊपर ये डिसीजंस किसी ने थोपे नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई आके आपको कहता है कि आप बायो ले लो, ठीक है, आपने 11th-12th में बायो ली, आपने बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आप बायो में, तो क्या आपको वो बंदा ट्यूशन देने आएगा बायोलॉजी की? क्या वो बंदा आपको बायोलॉजी एक्सप्लेन करने आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आपको बायोलॉजी जो कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो वो खुद ब खुद कंप्लीट करना है। अगर आप जिंदगी में उस सब्जेक्ट की वजह से फिर 11th-12th में कहीं आपकी लग जाती है तो क्या वो बंदा आएगा आपको मदद करने के लिए? नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं कि कभी भी करियर ऑप्शंस, स्कोप, मतलब कितना पैसा आप कमाओगे ये देख के किसी स्ट्रीम में मत घुसना, ठीक है। मैं कहता हूं कि एक इंजीनियर का पैकेज बहुत सालों के बाद बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं कहता हूं कि कई लोगों की 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की पैकेज लगती है इंजीनियरिंग में। डॉक्टर्स ज़्यादा कमाते हैं, मैं कहता हूँ हाँ कमाते हैं, लेकिन आप एक चीज़ अज्यूम करना, ठीक है। आपने सोचा कि देखो इंजीनियरिंग करके बहुत पैसा है, मैं इंजीनियरिंग में घुस जाता हूँ, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में घुस गए, 11th-12th साइंस ले ली, ठीक है। मिड 11th में आपको पता चला कि आपकी बहुत घिसाई पिटाई हो रही है पीसीएमबी बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ने में, आप फेल हो रहे हो, तो आप एक चीज़ देखो, अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, ठीक है, तो क्या आपको कोई अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन देगी? क्या आपको एक फेलियर बंदे को क्या उस टाइम पे कोई भी कंपनी में काम देगी? नहीं देंगे ना भाई। तो आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो उस चीज़ में आप ढूंढो कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से उसमें आप पैसा कमा सकते हो, और उसी के अंदर जाना। जिसमें ज़्यादा पैसा हो वो करने के लिए आपको कभी कभी बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं होगी, तो आप बिना मतलब के उसमें फंस जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस मुझे इतना यही चीज़ें बतानी थी, ठीक है। बस आपकी डिसीजंस आप खुद लेना, रिश्तेदार का सुन के आप डिसीजंस मत लेना, क्योंकि वो आपको हेल्प करने कभी नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत खास होने वाली है, ठीक है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।